कुछ बातों को जानेंगे। और इससे पहले हम वचन की ओर जाएं, मैं चाहता हूं कि आप पहले गीत को गा दें एक। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा के लिए एक छोटे से गीत को शेयर करेंगे। आप लोग अपने अपने स्थान पर मेरे साथ गा सकते हैं। ऐ पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। ऐ पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में ओ राही, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में ओ राही, तू कभी भी अकेला नहीं। तू कभी भी अकेला नहीं। साथ देते नहीं है सहारे, नाव को छोड़ देते किनारे। प्रभु यीशु ही सच्चा सहारा, पार केवल वही एक उतारे। बात ये भूल जाना न राही, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में ओ राही, तू कभी भी अकेला नहीं। ऐ पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। वो नजर तो नहीं तुझको आते है, मगर हाथ तो तेरे ऊपर। तुझको महसूस हो या कि ना हो, उसका साया सदा तेरे ऊपर। मुश्किलों में वही काम आता, तू कभी भी अकेला नहीं। मुश्किलों में वही काम आता, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में ओ राही, तू कभी भी अकेला नहीं। ऐ पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। तू कभी भी अकेला नहीं। वो नजर तो नहीं तुझको आते है, मगर हाथ तो तेरे ऊपर। तुझको महसूस हो या कि ना हो, उसका साया सदा तेरे ऊपर। मुश्किलों में वही काम आता, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में ओ राही, तू कभी भी अकेला नहीं। तू कभी भी अकेला नहीं। तू कभी भी अकेला नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर गीत के लिए जो उसने दिया, और उसकी महिमा उससे मिले। परमेश्वर को सारी महिमा देते हैं। आज का जो वचन है वो हम
बाइबल में से एक कैरेक्टर है एबिगेल। एबिगेल जो एक इज़राइलाइट थी, जो एक यहूदी स्त्री थी, और उसके जीवन से हम सीखेंगे, ये अकेली औरतों के लिए नहीं लेकिन आदमियों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए एक उसके जीवन से बहुत अच्छी बातों को सीखना, जो हमें लेसन्स मिलते हैं, आज हम फोकस करेंगे। एक एक आप अपने पेन और अपनी कॉपी को भी तैयार रखें, नोट्स बनाइए, पॉइंट पॉइंट आप लिखिए। बहुत अच्छी टीचिंग है और परमेश्वर उम्मीद है कि हम सब से बात करेगा आज, और हमारे हृदय से बात करेगा, और हमें इससे सीखने को मिलेगा। एबिगेल जो यहूदी स्त्री, जो जिसका जिक्र बाइबल में है, पहला पहला शमूएल और 25 अध्याय में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला शमूएल 25 अध्याय में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। और दूसरी आयत से अगर हम देखें, तो जो दूसरी आयत से हम इसको आगे जब पढ़ेंगे, तो हम एबिगेल के जीवन के बारे में देखते हैं कि वो कौन थी, और उसका जो एक वो विवाहिता थी, और उसका जो हस्बैंड था उसका नाम नबाल था, और उसके बारे में बहुत बड़ी स्टोरी है। अगर हम इसे अभी पढ़ेंगे तो हम इसको पूरा जो है नहीं कर पाएंगे वचन को भी, क्योंकि ये काफी बड़ा चैप्टर है। तो आप बाद में इसको 25 अध्याय को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, पहली, दूसरी और तीसरी आयत तक हम पढ़ेंगे। अगर कोई हिंदी में पढ़ सकता है, 25 पहला शमूएल 25 अध्याय की पहली, दूसरी, तीसरी आयत को पढ़ दीजिए। शमी पास्टर आप पढ़ दीजिए। वॉल्यूम खोल लो, वॉल्यूम। पास्टर शमी आवाज आ रही है? आप पढ़ दो। जी जी जी। हाँ जी। पहला शमूएल सर, पहला शमूएल दूसरी आयत से 25 अध्याय, उसकी दूसरी आयत से पढ़ दो। जी जी। दूसरी आयत से, मौन में एक पुरुष रहता था जिसका व्यापार करमल में था, और वह पुरुष बहुत धनी था, और उसकी 3000 भेड़ और 1000 बकरियां थी, और वह अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा था। उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगेल था। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी, परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था। वह काले वंशी था। जब दाऊद ने जंगल में समाचार पाया कि नाबाल अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा है, तब दाऊद ने 10 जवानों को वहां भेज दिया, और दाऊद ने उन जवानों से कहा, करमल में नाबाल के पास जाकर मेरी ओर से उसका कुशल क्षेम पूछो, और उससे यूं कहो, तू चिरंजीव रहे, तेरा कल्याण हो और तेरा घराना कल्याण से रहे, और जो कुछ तेरा है वह कल्याण से रहे। मैंने सुना है कि जो तू ऊन कतर रहा है, तेरे चरवाहे हम लोगों के पास रहे, और ना तो हमने उनकी कुछ हानि की और ना उनका कुछ खोया। अपने जवानों से यह बात पूछ ले और वह तुझे को बताएंगे। अंत इन जवानों पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो। हम तो आनंद के समय में आए हैं, इसलिए जो कुछ तेरे हाथ लगे वह अपने दासों और अपने बेटे दाऊद को दे। आमीन। दाऊद ने जवान जी आमीन। आगे भी पढ़ दे। हाँ, थोड़ा पढ़ दे। दाऊद के जवान जाकर ऐसी बातें उसके नाम से नाबाल को सुनकर चुप रहे। नाबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर उनसे कहा, दाऊद कौन है? यीशु का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से दास दाऊद ने उन जनों से उत्तर देकर उनसे कहा, दाऊद कौन है? यीशु का पुत्र कौन है? आज कल बहुत से दास अपने अपने स्वामियों के पास से भाग जाते हैं
क्या मैं अपनी रोटी, पानी और जो पशु मैंने अपने कतरने वालों के लिए मारे हैं लेकर ऐसे लोगों को दे दूं जिनको मैं नहीं जानता कि कहाँ के हैं? तब दाऊद के जनों ने लौट कर अपना मार्ग लिया और लौट कर उसको ये सब बातें ज्यों की त्यों सुना दी। तब दाऊद ने अपने जनों से कहा, अपनी अपनी तलवार बांध लो। तब उन्होंने अपनी अपनी तलवार बांध ली और दाऊद ने भी अपनी तलवार बांध ली और कोई 400 पुरुष दाऊद के पीछे पीछे चले और 200 सामान के पास रह गए। ठीक है। हाँ, तो अभी हम यही रुक जाएंगे। अब थोड़ा सा इसको नरेशन को देखेंगे, यानी थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देंगे कि ये स्टोरी क्या है। ठीक है, सो ये स्टोरी क्या शुरू होती है कि दाऊद और उसके साथ जो 600 लोग थे, ठीक है, तो दाऊद जो चुना हुआ परमेश्वर का दास था और जो जंगों को लड़ता था परमेश्वर के लिए, उसके साथ 600 लोग थे और ये परान के जंगलों में उस टाइम पे छुप रहे थे, छुपे हुए थे, क्योंकि जो सॉल राजा था वो दाऊद के जान के पीछे पड़ा था। ठीक है, उससे छुपने के लिए जब वो वहां छुपे थे तो वहीं पर नबाल, एक कार्मल एक जगह है जहां पर नबाल और उसकी वाइफ जो है एबिगेल, ये वहां के रहने वाले थे और वो बहुत ही प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ उसका जीवन था, यानी बहुत ही सुख विलास से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था नबाल। और जो एबिगेल थी, वचन में अभी हमने पढ़ा कि वो खूबसूरत भी थी और बुद्धि से भरी हुई थी, परमेश्वर की विजडम थी उसमें, क्योंकि वो यहूदी स्त्री थी। तो परमेश्वर जो है कि यकीनन है कि परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था, वो बुद्धि उसको परमेश्वर से दी गई थी। और लेकिन जो नबाल था वो बिल्कुल उल्टा था, वो बहुत ही सख्त और बहुत ही मीन, जिसको कहते हैं मतलबी, सेल्फिश और बहुत ही रूड था, रूड इंसान था। और एबिगेल जो थी बिल्कुल ऑपोजिट थी अपने पति से। और जब वहां पर, क्योंकि उसका वो एक बिजनेसमैन था, नबाल एक बिजनेसमैन था और उसका बिजनेस क्या था? ऊन कतरना। ठीक है, ऊन कतरने का जो बिजनेस था, तो जो उसके चरवाहे, जो शेपर्ड्स थे, जो भेड़ों को चराने वाले, जो उसके अंडर काम करते थे, जब वो अपनी भेड़ों को चरा रहे थे रेगिस्तान में, तो आपने सुना होगा बहुत बार कि रेगिस्तान में, डेजर्ट में क्या होता है कि बड़े तरीके के जो है मुश्किलों के हालात होते हैं रेगिस्तान में। ठीक है, पानी की दिक्कत भी है और कई तरह के चोर डाकू भी वहां छुपे होते हैं जो लोगों को लूट लेते हैं। जब वो अकेले, उस पुराने समय में जब वो अकेले जो भेड़ों को चराने जाते थे, अक्सर चोर डाकुओं का सामना हो जाता था। और दाऊद और उसके जो लोग थे, जब वो वहां छुपे हुए थे, तो उन्होंने उस समय उसके जो 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 चरवाहे थे उनको प्रोटेक्शन दिया था, उनकी मदद की थी, उनको प्रोटेक्शन दिया था, क्योंकि उनके पास तलवारें थी, हथियार थे, तो उन्होंने उनको प्रोटेक्शन दिया था और उनके साथ वो दिन रात वहां पे उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, ताकि वो अपनी भेड़ों को चरा के जितने दिन वहां, क्योंकि कई कई दिन भेड़ों को चराने के लिए जो चरवाहे निकल जाते थे, और वो जब तक वहां रहे तो वो उन्होंने बहुत ही सुकून के साथ दाऊद की प्रोटेक्शन में, यानी दाऊद जो उनका रखवाला उस टाइम, उसके लोग बने हुए थे उनके लिए, उस समय वो बने हुए थे, उस समय वो उसकी जो है छतर छाया में बैठे हुए थे। अच्छा, बाकी लोग भी थोड़ा कैमरे में आ जाएं। क्रिस्टा, सलमा, मुझे सिर्फ माजिद और शम्मी दिख रहे हैं। ठीक है, तो जब तक आप आते हैं मैं शुरू करती हूँ आगे। तो हमने इस कहानी को अब समझा कि कैसे जो दाऊद और उसके लोग थे वो प्रोटेक्ट कर रहे थे उन चरवाहों को। तो एक तरह का एक बहुत बड़ा फेवर था जो दाऊद ने उन्हें दिया। ठीक है, दाऊद ने उन्हें दिया। जब हम भी कभी कठिन परिस्थितियों से निकलते हैं, तो अगर कुछ लोग हमारी मददगार साबित होते हैं, हमारे किसी भी तरीके का सहारा बनते हैं, तो वो एक फेवर होता है।
जो परमेश्वर उनके हृदय में हमारे लिए डालता है, लेकिन एक फेवर होता है जो इंसान की ओर से भी हमें मिलता है। कई बार लोग कह देते हैं कि अच्छा उसने हमारी मदद इसलिए कर दी क्योंकि परमेश्वर ने उसे जरिया बनाया था। ये गलत बात है, क्योंकि इंसान का फेवर भी हमें मिलता है। कई लोगों का हृदय परमेश्वर ने ऐसा बनाया है कि वो दूसरे का दुख नहीं देख पाते, दूसरे की मदद करना चाहते हैं। तो दाऊद उस समय अपनी मुसीबत में भी था। बहुत सारे लोग अपनी जंगों को लड़ रहे हैं, लेकिन वो फिर भी आपके मददगार साबित हो जाते हैं। कितना बड़ा फेवर है जो परमेश्वर हमें देता है, जो लोगों के द्वारा भी देता है, और अपना फेवर भी वो देता है कि हमारे लिए ऐसे मददगार भेजता है। तो जब उन चरवाहों की मदद करी, तो अब उस समय का जो यहूदी कल्चर था वो ये था कि अगर आपके लिए कोई कुछ करता है, तो जिसके लिए किसी ने कुछ किया है, तो उसकी एक ड्यूटी बनती थी कि वो उसको अप्रिशिएट करे, उसका धन्यवादी हो। और अगर उसके लिए वो कुछ कर सकता है, उसको कोई भेंट दे सकता है, तो वो भी करे। ये यहूदियों का एक कल्चर जो है आज भी है, लेकिन उस समय में भी ये कल्चर जो माना जाता था कि अगर कोई किसी के लिए फेवर करता था, तो फिर उसका भी फर्ज है कि वो उसके लिए जो भी उससे बन पड़ता है उसके लिए करे। तो अब जब चरवाहों की मदद हुई, तो वो जब वापस जो अब नाबाल के पास आ गए, तो फिर हम आगे पढ़ेंगे कि आगे हमने अभी पढ़ा कि दाऊद जो था, सो व्हेन डेविड्स यंग मैन केम दे स्पोक टू नाबाल अकॉर्डिंग टू ऑल दीज वर्ड्स इन द नेम ऑफ डेविड एंड वेटेड। क्योंकि जब दाऊद ने मदद किया, तो दाऊद ने फिर क्या सोचा कि अब मैं नाबाल से भी बात करूं कि वो मुझे फेवर दे, क्योंकि एक अच्छा वो प्रॉस्पेरस इंसान है, एक अमीर इंसान है, उसके पास खाने पीने चीजों की कमी नहीं है। तो ये मेरी मदद, अब मुझे जो मदद चाहिए जंगल में रहने के लिए, सप्लाईज चाहिए, खाना चाहिए, ये मेरी मदद करेगा। तो उसने अपने कुछ जवान लोगों को भेजा, और 10 लोगों को उसने भेजकर वहां उसके आगे इस विनती को रखा कि हमने तेरे लोगों की जो प्रोटेक्ट किया, उनकी मदद किया, अब तू भी हमारी मदद कर, हमें कुछ चीजें दे, सामान दे। लेकिन क्योंकि नबाल जो है, कई लोग क्या होते हैं, वो अपने हृदय को बंद कर लेते हैं। ठीक है, अपने हृदय को, अगर आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी, कई बार आपने अपनी काम की जगह पर भी देखा होगा कि कई ऐसे लोग होते हैं, जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको कोई प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए अगर कोई दरवाजा खुलना है, तो वो आड़े आ जाते हैं उसके, वो आपकी अपॉर्चुनिटी आपसे छीन लेते हैं, आपके बॉस को आपके खिलाफ कर सकते हैं। या फिर घर में, परिवारों में भी हम देखते हैं, अगर कोई किसी के पास अच्छा पैसा है, अगर वो किसी की मदद करना चाहता है, तो दूसरा जन बीच में आके उसके कान भर देगा और उसको उस मदद से हटा देगा। तो इस तरह से नाबाल जो था, एक बहुत मीन और एक रूड किस्म का आदमी था। और जब वो लोग उसके पास गए, तो हमने अभी वचन में पढ़ा कि उसने कितनी रूडनेस के साथ उनको जवाब दिया कि ये कौन है कि मैं अपनी चीजें लेकर, अपने लोगों की चीजें लेकर मैं उसको दे दूं जिसे मैं नहीं जानता। बहुत बार परमेश्वर अपने स्वर्ग दूतों को भी एक स्ट्रेंजर की तरह हमारे पास भेजता है, और कई बार हम चूक जाते हैं जब हम उनकी मदद नहीं करते, जो हमसे जरूरी है कि हम उनकी करें, और हम कर सकते हैं। इसीलिए अपने आप को कभी हमें नहीं रोकना, हम जो किसी के लिए कर सकते हैं उसको 100% हम उसे करें, जितना हमसे बन पड़ता है। ठीक है, कोई अगर प्रार्थना कर सकता है तो वो प्रार्थना करे, अगर किसी को खाने की जरूरत है, खाना दे सकता है तो दे, किसी को छत की जरूरत है, छत दे सकता है तो छत दे, किसी को कपड़े की जरूरत है, कपड़ा दे सकता है तो कपड़ा दे। कोई भी चीज जो आप कर सकते हो, तो वो हमें अपने आप को नहीं रोकना। नाबाल के जीवन से परमेश्वर में यही सिखाता है, ऐसी रूडनेस भी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए कि किसी को हम कटा हुआ जवाब, एक ऐसा जो उसको सड़ा दे अंदर से, ऐसा जवाब उसको हम दे दें कि हम इसे टूट के पड़ जाएं। और ये जवाब जो हुजूरी होती है ना, जो आगे बैक आंसर करने की हैबिट होती है कुछ लोगों की, ये बैड होती है, परमेश्वर इससे नहीं खुश होता। और एबिगेल जो उसकी बीवी थी, वो उस मैरिज में वो चाहे खुश नहीं थी, क्योंकि वो ऑपोजिट थी उससे, लेकिन फिर भी उसमें इतनी विजडम थी कि उसने उस बात को कवर किया, उसका जो बिहेवियर था नाबाल का, उसको उसने कवर किया। अब उसने कैसे कवर किया, ये हम आगे पढ़ेंगे। 14वीं आयत से अब हम फिर से पढ़ना शुरू करें। शमी 14 आयत से हम पढ़ेंगे आगे।
परंतु एक सेवक ने नबाल की पत्नी अबीगैल को बताया, दाऊद ने जंगल से हमारे स्वामी को आशीर्वाद देने के लिए दूत भेजे थे और उसने उन्हें ललकार दिया, परंतु वे मनुष्य हमसे बहुत अच्छा बर्ताव रखते थे और जब तक हम मैदान में रहते हुए उनके पास आया जाया करते थे तब तक न तो हमारी कुछ हानि हुई और न हमारा कुछ खोया। जब तक हम उनके साथ भेड़ बकरियां चराते रहे तब तक वे रात दिन हमारी आड़ बने रहे। इसलिए अब सोच विचार कर कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे स्वामी की ओर उसके समस्त घराने की हानि करना ठान लिया होगा। वह तो ऐसा दुष्ट है कि उससे कोई बोल भी नहीं सकता। तब हाँ। अबीगैल ने कुर्ती से 200 रोटी और 2 कुप्पी दाखमधु और 5 भेड़ों का मांस और 5 असा भुना हुआ अनाज और 100 गुच्छे किशमिश और अंजीर की 200 टिकियां लेकर गधे पर लादवाई और उसने अपने जवानों से कहा, तुम मेरे आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। परंतु उसने अपने पति नाबाल से कुछ न कहा। बिल्कुल। गधे पर चढ़ी ठीक है, पहाड़ की आड़ में उतर जाती थी। ठीक है, हम यहीं पे रुकेंगे। अभी हम अब 19 आयत तक रुकेंगे और हम इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे। अब हम इसके ऊपर ध्यान करेंगे कि आगे क्या होता है। अब जब नबाल ने एक बहुत ही रूडली, एक बहुत ही जिसको कहते हैं कि सख्त तरीके से जवाब देकर जब उनको वापस भेज दिया, तो उसके बाद क्या होता है कि जो एबिगेल है फिर वो इंटरवीन करती है, यानी वो उस सिचुएशन में जो है मध्यस्थता करती है और बहुत हिम्मत रख के मध्यस्थता करती है, क्योंकि उसे अपने पति के खिलाफ जाना होता है। और इसमें एक चीज देखी जाए, क्योंकि नबाल एक बहुत सुख विलास में अपना जीवन व्यतीत करने वाला इंसान था, जो शराब पीना, खाना पीना, बस वो ही उसके लिए सब कुछ था। और जो एबिगेल वो बिल्कुल ऑपोजिट थी, वो बहुत ही हम्बल थी, बहुत नम्र स्त्री थी और उसको परमेश्वर ने बहुत विजडम दिया था। ठीक है ना। तो हम इस चीज को देखेंगे कि एबिगेल कैसे आगे आई, एबिगेल ने आगे कैसे रिप्रेजेंट किया, अपने घराने को बचाने के लिए उसने स्टेप्स लिए। बहुत बार हम देखते हैं, बहुत मसीही परिवारों में भी ऐसा होता है कि अगर पति कोई सही व्यवहार किसी के साथ अगर उसका नहीं है, अगर वो खुदा के दासों की या जो अभिषिक्त लोग हैं उनकी अगर वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो बीवी पूरा साथ देती है। अगर वो कहीं पे गलत बोलते हैं, गलत जवाब देते हैं, लड़ते, तो वो आगे 2 कदम लड़ने जाती हैं कि अच्छा मैं जवाब दे के आती हूँ। लेकिन एबिगेल ऐसी थी जिसने उस डिसीजन को सही नहीं माना और उसने कहा कि वो तो परमेश्वर का चुना हुआ है। अब तक तो उसने ठान लिया होगा कि वो हमारे खिलाफ तलवार को उठाए, और सच में दाऊद ने अपने लोगों को तैयार कर लिया था कि अब अपनी तलवारों को तैयार कर लो। ठीक है। देखिए, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, चाहे वो कोई पास्टर है, चाहे कोई भी प्रॉफिट है, इवेंजलिस्ट है, चाहे वो एक विश्वासी ही क्यों नहीं है, जो भी परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का चुना हुआ, अनॉइंटेड है, अभिषेकित है और उसके द्वारा भेजा गया है, अगर हमारा उसके खिलाफ कुछ रूड बिहेवियर होगा, बैड बिहेवियर होगा, हम परमेश्वर के प्लान में आड़े आएंगे, हम उसे वो आदर नहीं देंगे, तो सबसे पहला दुश्मन प्रभु की नजर में वो इंसान बन जाता है। चाहे वो कोई भी बड़ा, वो खुद एक कोई बहुत बड़ा जो है मैन ऑफ गॉड क्यों ना हो, लेकिन अगर परमेश्वर के चुने हुए प्लान में आप उस अभिषेक दास का अनादर करेंगे तो परमेश्वर तलवार उठाता है। परमेश्वर, क्योंकि दाऊद ने क्या कहा, वो हमारा क्या है, वो दुश्मन है। पहले तो उसने प्लीड किया, पहले उसने रिक्वेस्ट किया कि हमारी मदद करो, लेकिन उसने कहा कि चल तू कौन है, मैं नहीं तेरे को जानता। होएगा, बहुत लोग कह देते हैं ओ होएगा तू पास्टर अपनी जगह, मैं देख मैं भी कुछ हूं। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि परमेश्वर नाराज होता है, परमेश्वर फिर जो है अपने अभिषेकित के दुश्मनों को हराता है। इसीलिए आज की टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते कि वो परमेश्वर के श्राप के नीचे क्यों है, क्योंकि उन्होंने किसी ना किसी समय में किसी ना किसी दास का अनादर किया है, किसी के लिए मन में कपट रखा है, किसी के लिए बोला है, किसी विश्वासी के लिए जेलस को रखा है, किसी अगर परमेश्वर, आजकल हम चर्च में भी बहुत देखते हैं, परमेश्वर किसी से अगर कोई बात करता है या उसको इस्तेमाल करता है तो आपस में ही विश्वासियों को जलन हो जाती है, कहते हैं इसी से बात करता
करता है, फिर लोग कंपटीशन में उतर जाते हैं, फिर वो कहता है मैं भी आगे होके बताऊं भी, मुझे भी खुदा इस्तेमाल करता है, मैं भी आगे बढ़ के बताऊं भी, मुझे भी। तो एक दूसरे को लुक डाउन करना शुरू करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हमें एक दूसरे को लिफ्ट करना चाहिए, हमें एक दूसरे को एनकरेज करना चाहिए। और अगर वचन कहता है कि अगर कोई गलत भी है तो उसे वचन के द्वारा सही किया जाए, वचन से सही किया जाए, उसे रिब्यूक किया जाए, उसे ताड़ना करी जाए। लेकिन लोग जो हैं वो क्या है, डिफेंसिव उसमें आ जाते हैं, वो डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि इसने मुझे कैसे चेक कर दिया। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि जब परमेश्वर अपने किसी अभिषिक्त अनॉइंटेड को भेजता है, दाऊद अनॉइंटेड था, जब उसे भेजता है किसी बात को लेके, किसी प्लान को लेके, तो उस बात को समझे कि ये प्रभु की ओर से आया है। चाहे वो स्ट्रेंजर है, चाहे आपसे नहीं जानते, लेकिन उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। और मन में ऐसी कोई बात ना रखें कि अब उसने क्या कहा, मैं तुझे नहीं जानता, मैं क्यों दूं तुझे अपनी चीजें। हमें सेल्फिश भी नहीं होना है, हमें सेल्फिश नहीं होना है। अगर आपको नया कपड़ा, नई चीज, अपना जो आपके हाथ में कुछ पैसा, अगर वो भी देना पड़ जाए ना, तो आप जरूर करें, ठीक है। एक सेक्रीफाइस जो परमेश्वर देखता है, जो कि नबाल के पास तो बहुतायत में था और वो दे सकता था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन फिर भी वो एक मीन मतलबी इंसान की तरह बना रहा और उसने दाऊद को मना किया। और उसी समय दाऊद का वो दुश्मन बन गया और दाऊद ने ठान लिया कि अब वो उसे नाश करेगा। लेकिन एबिगेल जो बहुत ही समझदार स्त्री थी, जिसको हम पॉइंट्स में भी थोड़ा थोड़ा समझेंगे कि उसने कैसे इंटरवीन किया, उसने कैसे स्टेप इन किया, कैसे मध्यस्थता की और कैसे उसने अपने घराने को बचाया। नहीं तो दाऊद ने उन्हें मार देना था, खत्म कर देना था। क्योंकि एबिगेल सामने आई और उसने करेज किया, उसने हिम्मत बांधी और उसने कदम उठाया, उसने अपने आप को नम्र किया दाऊद के आगे और उसने माफी मांगी नबाल के लिए, तो परमेश्वर ने अनुग्रह किया। और फिर एबिगेल ने क्या किया, हमने अभी पढ़ा कि एबिगेल ने जो है सामान इकट्ठा किया, चीजों को इकट्ठा किया और फिर वो दाऊद के पास गई और उसके जो लोग थे उनके पास वो सामान को लेकर गई, ठीक है। तो जब उस सामान को लेकर गई तो उसने अपने आप को नम्र किया दाऊद के आगे। अब 20वीं आयत से हम आगे पढ़ेंगे, आगे क्या स्टोरी है। वह गधे पर चढ़ी हुई पहाड़ की आड़ में उतरी जाती थी और दाऊद अपने जनों समेत उसके सामने उतर आता था और वह उनको मिली। दाऊद ने तो सोचा था, मैंने जो जंगल में उसके सब माल की ऐसी रक्षा की कि उसका कुछ भी ना खोया। ये निसंदेह व्यर्थ हुआ, क्योंकि उसने भलाई के बदले मुझसे बुराई की है। यदि सवेरे उजाला होने तक उस जन के समस्त लोगों में से एक लड़के को भी मैं जीवित छोड़ूं, तो परमेश्वर मेरे सब शत्रुओं से ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। दाऊद को देख अबीगैल पूर्ति करके गधे पर से उतर पड़ी और दाऊद के सम्मुख मुंह के बल भूमि पर गिर कर दंडवत की। फिर वह उसके पांव पर गिरकर कहने लगी, है मेरे प्रभु, ये अपराध मेरी ही सिर पर हो। तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती है और तू अपनी दासी की बातों को सुन ले। मेरे प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित्त न लगाए, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वह आप है। उसका नाम तो नाबाल है और सचमुच उसमें मूर्ता पाई जाती है, परंतु मुझे तेरी दासी ने अपने प्रभु के जवानों को जिन्हें तूने भेजा था न देखा था। और अब है मेरे प्रभु यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ कि यहोवा ने जो तुझे खून से और अपने हाथों के द्वारा अपना बदला लेने से रोक रखा है, इसलिए अब तेरे शत्रु और मेरे प्रभु की हानि के चाहने वाले नाबाल ही के समान ठहरे। और अब ये भेंट जो तेरी दासी अपने प्रभु के पास लाई है उन जवानों को दी जाए जो मेरे प्रभु के साथ चलते हैं। अपनी दासी का अपराध क्षमा कर, क्योंकि यहोवा नीचे मेरे प्रभु का घर बसाएगा और स्थिर करेगा। इसलिए कि प्रभु
इसलिए कि मेरा प्रभु यहोवा की ओर से लड़ता है और जन्म भर तुझ में कोई बुराई नहीं पाई जाएगी। और यदि एक मनुष्य तेरा पीछा करने और तेरे प्राण का ग्राहक होने को उठा है, तो भी मेरे प्रभु का प्राण तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन रूपी गठरी में बंधा रहेगा। माइक ऑफ कर लो अपना, माइक ऑफ कर लो, बाकी लोग माइक ऑफ कर लो। और यद्यपि एक मनुष्य तेरे पीछा करने और तेरे प्राण का ग्राहक होने को उठा है, तो भी मेरे प्रभु का प्राण तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन रूपी गठरी में बंधा रहेगा और तेरे शत्रु के प्राणों को वह मानो गुफन में रखकर फेंक देगा। इसलिए जब यहोवा मेरे प्रभु के लिए यह समस्त भलाई करेगा जो उसने तेरे विषय में कही है और तुझे इस्राएल पर प्रदान करके ठहराएगा, तब तुझे इस कारण पछताना न होगा या मेरे प्रभु का हृदय पीड़ित न होगा कि तूने अकरण खून किया और मेरे प्रभु ने अपना बदला आप लिया है। फिर जब यहोवा मेरे प्रभु से बुराई करे, तब अपनी दासी को स्मरण करना। दाऊद ने अबीगैल से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा है। आमेन, तेरा विवेक। आमेन। हम यही रुकेंगे अभी, ठीक है। सो अब एबीगेल जो सामान लेकर गई, सब कुछ लेकर गई जब दाऊद के सामने, तो सबसे पहली क्वालिटी क्या थी? जब उसे पता ही चला कि इस तरह से जो लोगों को भेजकर, अपने लोगों को भेजकर अब जो दाऊद है नाबाल और पूरे घराने को खत्म करना चाहता है, तो उसने सबसे पहले जो है वो पैनिक नहीं हुई। क्या नहीं हुई? वो पैनिक नहीं हुई, उसको एंजाइटी नहीं हुई, वो घबराई नहीं कि इधर उधर नहीं भागी, या उसने नाबाल को बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई हमारे घराने पे अटैक कर दे, चलो मैं भी हम सब मिलके फाइट करेंगे, हम सब लड़ाई करेंगे। ऐसा कुछ नहीं करा, पर उसने एड्रेस करा कि नाबाल ने मूर्खता किया, क्योंकि नाबाल जो नाम है उसका इब्रानी भाषा में मतलब है मूर्ख। सो जैसा उसका नाम है वैसा ही उसकी अक्ल, वैसे ही उसके काम थे, वैसे ही उसके एक्शन थे। तो जब उसने कहा कि, जब उसने सोचा कि ऐसा हो गया, तो उसने नाबाल को पूछा भी ना, क्योंकि वो अपने पति को जानती थी कि ये सही फैसला तो करेगा ही नहीं, ये सही बात नहीं करेगा, ये मूर्खता के काम करेगा। तो उसने परमेश्वर के द्वारा जो दी गई बुद्धि उसका उपयोग करा और स्टेप इन करा। देखिए, परमेश्वर हमारे प्लान को, हमारी जिंदगी के प्लान जो है वो परमेश्वर के पास है। हम अगले पल हमारे जीवन में क्या परिस्थिति आएगी, क्या सिचुएशन आएगी, परमेश्वर सब कुछ जानता है, क्योंकि उसके द्वारा हर एक चीज हमारे जीवन में नियुक्त की गई है। लेकिन हमारा फर्ज है कि हम उस जो परिस्थिति में स्टेप इन करें, यानी कदम को उठाएं, कदम को बढ़ाएं। उसने कदम को बढ़ाया, वो घबराई नहीं, वो घबराई नहीं, पैनिक नहीं हुई। उसने अपने काम को बनाए रखा, यानी अपने धीरज को भी, और उसने अपनी चुप्पी को भी बनाए रखा। उसने बड़बड़ नहीं किया, उसने बोला नहीं, बहुत बकबक नहीं किया। बहुत बार कई लोग बहुत अपनी बकबक करने से परमेश्वर के प्लान को फेल कर देते हैं उनकी जिंदगी में। परमेश्वर का प्लान पूरा नहीं हो पाता क्योंकि हमारे बहुत बोलने से। एबीगेल समझदार जो एक स्त्री थी, उसने अपने मुंह को चुप रखा, लेकिन अपने आप को नम्र किया और उसने सही एक्शन किया। उसने जो है एप्रिशिएट नहीं किया कि उसके पति ने जो करा बहुत अच्छा, वधिया काम किया तू, वधिया, मैं हुंदी तां मैं भी चार गल्लां सुनानियां सी, नहीं। लेकिन उसने कहा ये सही नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करने वाली स्त्री थी और उसने परमेश्वर की जो नजर में सही था वो ही कदम उठाया। उसने सब चीजों को तैयार किया और जो गधे को तैयार किया और उसके ऊपर वो बैठकर जो दाऊद से और उसके लोगों से मिलने गई और उसके पैरों में गिर गई। यानी गिरने का मतलब उसने नम्रता थी उसमें, वो बहुत नम्र स्त्री थी। वो खुद एक अमीर घराने से थी, वो कह सकती थी मैं क्यों जंगल में जाऊं और जाके उसके पैरों में गिरूं, लेकिन वो जानती थी कि दाऊद अभिषिक्त, परमेश्वर का अभिषिक्त दास है, उसका चुना हुआ है, वो इजराइल का राजा है। तभी उसने कहा कि जब ये सब ठीक हो जाए, जब परमेश्वर तुझे बहाल कर दे, तो मुझे याद रखना, मुझे स्मरण करना।
इसीलिए कभी किसी की परिस्थिति पे हमें नहीं हंसना। जब कोई वादियों में से जा रहा है, वो अंधकार की वादियों से निकल रहा है, उसका मजाक नहीं कभी उड़ाएं। जब कोई कठिन परिस्थिति में से जा रहा है, कभी उसका मजाक ना उड़ाएं। कभी उससे ये मत सोचे कि हाँ ये तो ऐसा इसके साथ हो रहा है, शुक्र है हमारे साथ नहीं हुआ। नहीं, इसका मतलब आप मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर की जो नजर में भला है, वो कदम हमें उठाना है। हमें नम्र होना है, हमें इंसान के आगे भी नम्र होना है, परमेश्वर के आगे भी नम्र होना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो परमेश्वर ही सबसे, परमेश्वर ने ही इसको करा, परमेश्वर नहीं, हम तो परमेश्वर के आगे होते। लेकिन इंसान की वो बेइज्जती करने से नहीं हटते। वो इंसान की रज के बेइज्जती कई बार करते हैं कई लोग। उसने कहा कि कई कई लोगों में ये देखा गया कि वो अपनी परफेक्शन को साबित करने पे तुले रहते हैं कि हम में सिद्धता है, हम तो ऑलरेडी बहुत ही परफेक्ट है, हम में कमी नहीं है, हमें अपने ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है। ये हमें क्यों बोला जा रहा है? वो एक्सेप्ट नहीं करते, रिसीव नहीं करते। लेकिन एबिगेल, सॉरी, हम्बल करना अपने आप को, कई लोग कहते हैं हम ब्लेस्ड हैं। या तो कुछ लोग जो है शब्दों से हम्बल करते हैं अपने आप को, हाँ जी परमेश्वर का धन्यवाद, बस उसकी महिमा, सब कुछ ठीक है। लेकिन उनके एक्शन, उनके हृदय परमेश्वर से कोसों दूर हैं, उनके अंदर नम्रता का न भी नहीं है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि जब हमारे ऊपर कोई परिस्थिति आती है तो हमें अपने आप को नम्र करना है, नम्र करना है, इंसान के आगे भी और परमेश्वर के आगे भी। क्योंकि परमेश्वर लोगों को नियुक्त करता है हमारे जीवन में, और उसमें जो दाऊद ने उनके लिए फेवर किया, नाबाल उसके लिए सामान को लाके उसको अप्रिशिएट किया, उसको थैंक्स करती है, धन्यवाद देती है अपने एक्शन में। बहुत सारे लोग इस तरह से इस बिहेवियर को, इस व्यवहार को देखा जाता है चर्च में ही, कि जहां इवन रिश्तेदारियों में भी ये चीज देखी जाती है। अगर कोई किसी के लिए कुछ करता है तो कई बार लोग इतना ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे लिए ये और करने के कारण वो रिश्ता खराब हो जाता है। क्योंकि जिसके पास कैपेसिटी है, अगर उसने उसके लिए उतना कर दिया तो उसके लिए धन्यवादी हुए और परमेश्वर की ओर देखे। परमेश्वर ही आपके लिए डेस्टिनी हेल्पर्स को रेज करता है, आपके लिए लोगों को खड़ा करता है। हो सकता है जिससे आप उम्मीद कर रहे हैं वो उससे बढ़ के आपके लिए नहीं कर सकता है। हो सकता है उसकी अपनी कोई बैटल्स है, वो भी फाइट कर रहा है, वो नहीं कर सकता है। लेकिन आप थैंक्स करें, हमें थैंक्स करना है उन लोगों का जो हमारे जिंदगी के सफर में हमारे लिए मददगार साबित हुए हैं। हम अपने आप नहीं लोग कहीं भी पहुंच जाते, कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने हमारे स्कूल टाइम में, हमारे कॉलेज टाइम में, हमारे मिनिस्ट्री में, हमारी पर्सनल जिंदगी में, हमारे रिश्तेदारी में, हमारे माँ बाप ने, सबने कंट्रीब्यूशन किया है और हम कहीं ना कहीं आगे पहुंचे हैं। हर एक का योगदान है, जिसका योगदान है उसको धन्यवाद करें, उसके लिए कुड़कुड़ाए नहीं। जब उनसे रिश्ता अगर नहीं रहा, या फिर जब हमारी वो उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे, तो फिर कई लोग कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, ये इस तरह से, ये तो ऐसे हैं, इन्होंने ऐसे नहीं किया, इनको ऐसा करना चाहिए, वैसे तो बड़े बनते हैं, ये है वो है, बोलना शुरू करते हैं। तो वो परमेश्वर को नहीं भाता। परमेश्वर आप जो है हमारी बरकतों का रास्ता, दरवाजा रोक देता है अगर हमारा व्यवहार ऐसा कपटी है, अगर हम इस तरह से लोगों के बारे में, उनके विषय में हम बातें करते हैं। हमें धन्यवाद करना है, थैंक्स करना है, अप्रिशिएट करना है, जो कि एबिगेल ने किया। वो एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी नाबाल के साथ, वो खुश नहीं थी, उसका वैवाहिक जीवन खुश नहीं था, क्योंकि वो एक शराब पीने वाला, सुख विलास में रहने वाला, सारा दिन पीने वाला इंसान था। लेकिन एबिगेल एक परमेश्वर को भाने वाली स्त्री थी, उसमें नम्रता थी, उसमें ठहराव था, वो स्टिल थी, वो ठहरी रहती थी, उसमें कामनेस थी, और उसमें बुद्धि थी परमेश्वर की। वो जितनी खूबसूरत थी उतनी बुद्धि भी परमेश्वर ने उसको दी थी। बहुत सारे लोग, अब परमेश्वर जब हमें कोई क्वालिटी देता है, हमारे अंदर कोई गुण होता है, चाहे वो खूबसूरती है, चाहे वो कोई टैलेंट है, लोगों में अक्सर घमंड आ जाता है। वो कहते हैं मुझसा कोई भी नहीं, मेरे जैसा तो ऐसा कुकिंग कोई नहीं कर सकता, मेरे जैसा तो सफाई कोई नहीं कर सकता, मेरे जैसा खूबसूरत कोई नहीं है, मेरे खूबसूरत बाल हैं, स्किन है, सब कुछ। लोगों में तरह तरह की बातों को लेके घमंड होता है। लेकिन एबिगेल खूबसूरत थी और फिर भी वो नम्र थी,
बहुत नम्रता उसमें थी। और हम जब देखते हैं एबिगेल की स्टोरी को, तो सबसे पहला पॉइंट क्या था कि वो काम रही, शांत रही, वो घबराई नहीं, उसने परिस्थिति को देख के घबराई नहीं, इधर उधर नहीं भागी, लेकिन उसने एकदम से सोचा कि मुझे वो करना चाहिए जो नाबाल नहीं कर रहा। बहुत बार हम अपने घराने को बचा सकते हैं, अगर हमारा हस्बैंड या हमारी वाइफ का डिसीजन सही नहीं है तो हमें वो परमेश्वर के सामने एक्नॉलेज करना है कि नहीं, ये सही नहीं आपने किया। लेकिन कुछ लोग मिल के काम करते हैं, एज अ टीम काम करते हैं, गलत अगर एक ने जो है डिसीजन लिया है तो दूसरा उसका भरपूरी से साथ देगा और उसे चेक नहीं करेगा। ये गलत है। हमें चेक करना है, एक दूसरे को चेक करना है, हस्बैंड को वाइफ को चेक करना है, वाइफ को हस्बैंड को चेक करना है। परमेश्वर की नजर में जो सही है वही करें। कभी भी एक दूसरे को खुश करने के लिए ना करें, अपने परमेश्वर को, यहोवा को खुश करने के लिए आप करें। तो हम आगे देखेंगे दूसरी जो क्वालिटी है एबिगेल की, ठीक है, पहला सैमुएल 10 से 11 में भी हमने पढ़ा, ठीक है। उसमें नबाल की जो वाइफ है, अब वो जब ग्रीटिंग्स लेकर जाती है, वो एक भली, एक बहुत ही एक फ्रेंडली तरीके से जाती है, अपने हाथ को बढ़ाती है मदद के लिए, और वो क्या कहती है कि जब तू बहाल हो जाएगा तो मुझे स्मरण करना, मुझे याद करना। हमने सेकंड पॉइंट क्या देखा, कामनेस, शांत तो वो थी लेकिन उसने सही काम, एक्शन उसका सही था, उसका जो व्यवहार बिल्कुल सही था जैसा परमेश्वर चाहता था। क्योंकि दाऊद अपनी मर्जी से परान के जंगलों में नहीं था, परमेश्वर की ओर से डाला गया था। वो उसका एक हार्ड टाइम था, उसका एक जो है उसको तैयार कर रहा था परमेश्वर। राजा बनाने से पहले वो एक अनॉइंटेड दास था, और उसको गद्दी पे बिठाने से पहले परमेश्वर उसे तैयार कर रहा था, पोजीशन में लाने से पहले। और दाऊद की आप नम्रता को भी देखिए, उसने भी परमेश्वर के द्वारा उसके ऊपर ये परिस्थिति भेजी गई, जो परमेश्वर के द्वारा भेजी गई, उसको एक्सेप्ट किया, उसके लिए लड़ा नहीं। ज्यादातर क्या होता है कि जब लोगों के ऊपर कठिन परिस्थिति आती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम परमेश्वर से फाइट करते हैं, हम फाइट करते हैं, हम रेजिस्ट करते हैं, क्यों हो गया, कैसे हो गया, क्यों नहीं किया, उसके साथ किया, मेरे साथ क्यों नहीं किया, मैंने क्या किया, मैंने क्या गलत कर दिया। तो हम सवाल करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, हम खुदा के दासों से भी क्वेश्चन करते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करते टीचिंग्स को, हमें क्वेश्चन करते रहते हैं, और हम जो है नाराज हो जाते हैं हम परमेश्वर से कि उसने क्यों नहीं किया मेरे लिए, क्यों नहीं किया। देखिए, हम परमेश्वर के आराधना, उसकी उपासना करके परमेश्वर पर कोई एहसान नहीं करते। अगर आज हम नहीं कर रहे ना, तो परमेश्वर अपने और लोग खड़े कर सकता है जो उसकी आराधना कर सकते हैं। उसे हमारी जरूरत नहीं है कि वो मेरी ही आराधना से खुश होगा तो मैं नहीं करूंगी तो वो उसका चलेगा ही नहीं काम इस धरती के ऊपर। नहीं, उसके और बहुत लोग हैं जो उसकी आराधना करते हैं, नम्र लोग हैं जो उसकी आराधना करते हैं। हमें परमेश्वर की जरूरत है, हमें ये समझना होगा। परमेश्वर तो इस पूरे यूनिवर्स का वो किंग है, वो क्रिएटर है, उसने सब कुछ रचा है, उसने आपको और मुझे रचा है। हमें परमेश्वर की जरूरत है। अपनी हर परिस्थिति में खुद हीरो नहीं बनना, परमेश्वर को हीरो बनने देना है। यीशु मसीह एक ही हीरो है हमारा, वो है यीशु मसीह। एक ही राजा है हमारा, वो है यीशु मसीह। हमें परमेश्वर को हीरो बनने देना है। हमें उसे कहना है कि परमेश्वर, ये परिस्थिति आई है, मेरे से नहीं हो सकता खुदा, परमेश्वर तू कर, तू कर, मेरे आगे आगे होके चल, तू मेरे रास्ते, टेढ़े मार्ग को सीधा कर परमेश्वर। देखिए, परमेश्वर हृदय को देखता है। एक बात याद रखें, अगर हमारे ऊपर कोई टेम्परेरी कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन है, चाहे वो ज्यादा समय के लिए रहती है चाहे थोड़े समय के लिए रहती है, परमेश्वर आपके हृदय को भली भांति जानता है कि आप सिर्फ जो है बरकतें लेके वापस मुड़ जाएंगे या उसके साथ वफादारी से चलेंगे, तो वो माप तोल कर ही देगा। अगर हमारा हृदय परमेश्वर से प्रेम नहीं करता है तो वो ठहरेगा, वो आप वेट करेगा जब तक आप उस पॉइंट पे नहीं आ जाते, जब तक आप तैयार नहीं हो जाते, तो नेक्स्ट लेवल की ब्लेसिंग हमारी नहीं खुलती। अगर हमने हर एक लेवल पे बढ़ना है, स्पिरिचुअल लेवल पे बढ़ना है, अपनी आत्मिक आशीषों को पाना है, तो फिर हमें परमेश्वर के अनुसार चलना होगा, अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं। एबिगेल अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर की दी हुई बुद्धि के द्वारा वो चली थी। इसीलिए घबराए नहीं, डरे नहीं। डर परमेश्वर की ओर से नहीं है, वचन कहता है, ठीक है, उसने हमें डर का रूह नहीं दिया, उसने हमें करेज का दिया है।
करेज का रू दिया है, ब्रेवरी का रू दिया है, ब्रेव बने, परिस्थिति में स्टेप करें, स्टेप लें। कई लोग स्टेप नहीं लेते, वो कहते हैं परमेश्वर करे, परमेश्वर कर 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 कर, परमेश्वर कहता है स्टेप ले, और कहते नहीं तू कर 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 कर। यही कई दिन कई महीने इसी प्रेयर में निकल जाते हैं कि तू रास्ता खोल, वो खोलता है, हम स्टेप नहीं उठाते, वो दरवाजा बंद हो जाता है। फिर वो खोलता है, हम फिर स्टेप नहीं उठाते, फिर दरवाजा बंद हो जाता है। छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी जो भी खुदा आपको दे रहा है उसको पकड़ो और चलो, क्योंकि जब आप चलेंगे तब वो और दरवाजे खोलेगा। फिर आप एक कदम उठाएंगे, वो फिर एक दरवाजा खोलेगा। कदम उठाने पड़ते हैं, हमें कदम उठाने पड़ते हैं। नो मैटर कितनी भी डिफिकल्ट आपकी परिस्थिति है, परमेश्वर आपके साथ है जब आप कदमों को उठाते हैं। ठीक है, सो पहला हमने क्या देखा, शांत रहना है, कैसी भी परिस्थिति है शांत रहना है। दूसरा हमने क्या देखा, परमेश्वर से बुद्धि को मांगना है और सही बात को करना है जो परमेश्वर के अनुसार सही है। तीसरी बात, घबराना नहीं है, डर नहीं रखना है, कदम को उठाना है, छोटी अपॉर्चुनिटी को भी पकड़ के हम आगे चले। चौथी बात, नम्र करें अपने आप को, परमेश्वर के आगे भी और लोगों के आगे भी अपने आप को नम्र करें। लड़े मत, बहस मत करें, लोगों को प्रूफ मत करें कुछ कि आप सही हैं। ये हमारे ऊपर ऐसे नहीं, हमने कभी ऐसा नहीं हुआ, हमें ऐसा हो गया, हमें नहीं पता क्या, नहीं, एक्सप्लेन मत करो किसी को। आप परमेश्वर के आगे जाए, प्रार्थना करें। वो परमेश्वर जब आप गुप्त में जाते हैं तो आपको खुले में उसका अजर देता है, तो अपने आप आपके दुश्मनों के मुंह बंद हो जाते हैं, जो लोग आप पे हंस रहे हैं उनके मुंह बंद हो जाते हैं। ठीक है, और पांचवी बात, पीस। एबीगेल ने क्या किया, एबीगेल ने जब वो सामान को लेकर गई दाऊद के पास तो उसके हृदय में क्या था, शांति, कि ये शांत हो जाए, ये सब कुछ एक पीस हो जाए, जो दाऊद दुश्मन बन रहा है वो पीस पे आ जाए। हम लोग दुश्मन को दुश्मन की तरह देखते, लेकिन परमेश्वर कहता है जो तुमसे नफरत करते हैं, जो तुम्हारे दुश्मन है, उनके लिए प्रार्थना करें। कई बार हमें जो लोग लाइक नहीं करते, हमसे जो नफरत करते हैं, उनके लिए अच्छा करने से परमेश्वर आपके लिए दरवाजों को खोलता है। बट अगर हम जो हमारे साथ बुरा कर रहा है उसके साथ बुराई करेंगे तो हम क्या भला कर रहे हैं। जिसने हमारे साथ बुरा भी किया, अच्छा करो उसके साथ अच्छा ही व्यवहार करो, उसको फेवर दो, उसके लिए कुछ करना भी पड़े तो कर दो, क्योंकि आपके दुश्मनों को पीस में आपके साथ लाने वाला, आपके आगे मेज बिछाने वाला परमेश्वर यहोवा है। नेक्स्ट पॉइंट, एबीगेल के शब्द जो नम्रता से भरे थे और उसके एक्शंस जो पावरफुल थे। इसीलिए हमेशा बड़ी पिक्चर को देखें, छोटी पिक्चर को ना देखें। लोग ज्यादातर अपनी परिस्थितियों को जो टेम्परेरी हैं, उन परिस्थितियों को और अपने हालात को देखते हैं और वो नहीं कदमों को उठा पाते, नहीं वो कुछ बड़ा कर पाते, क्योंकि उनको वो बिल्कुल उनका जो शॉर्ट डिस्टेंस उनका विजन होता है। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस होता है, वो ज्यादा दूर तक नहीं देख पाते। लेकिन बिगर पिक्चर को देखें और एक बात याद रखें, हर एक चीज में परमेश्वर का हाथ है, हर एक चीज में परमेश्वर का हाथ है। और वो जानता है कि वो एबीगेल के लिए परमेश्वर खड़ा हुआ, उसको प्रोटेक्ट किया परमेश्वर ने, और उधर से दाऊद के हृदय में भी परमेश्वर ने शांति को डाला और उसे उस अननेसेसरी बैटल, उस अननेसेसरी जंग से भी बचाया, जो कि वो कत्लेआम हो जाता, खून वहां पे बह जाता। उस बात से परमेश्वर ने दाऊद को भी बचाया। एक सच्चा योद्धा परमेश्वर का जो होता है ना, वो वफादार होता है और वो अपने बारे में नहीं सोचता। पहले लोग अपने बारे में सोचते हैं, पहले मेरा हो जाए फिर उसका देखेंगे, ओ पहले तू अपना कर फिर देखना। नहीं, वो पहले दूसरों के बारे में सोचता है कि नहीं, अरे नहीं, इनको हम ऐसे नहीं कर सकते, पहले हम इनको करते हैं, फिर हम अपना देखेंगे। दूसरों का सोचें, अपने से बढ़ के दूसरों का सोचें। एबीगेल ने अपने आप को बचाने के लिए वो वहां से भाग नहीं गई, लेकिन उसने अपने पूरे घराने को बचाने के लिए दाऊद के पास जाके बातचीत किया। इसीलिए अपने लिए ना सोचें, लेकिन दूसरों के लिए जो आपसे बन पड़ता है आप उनके लिए करें और कदमों को उठाएं। परमेश्वर का अनुग्रह उन लोगों को मिलता है जो फियरलेस हैं, जिनमें डर नहीं है, खौफ नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि याद रखिए परमेश्वर आपके साथ हर परिस्थिति में है। आपके पैदा होने से आपके मरने तक की सारी प्लान परमेश्वर के पास है।
लेकिन हमें उस पे ट्रस्ट करना है, उस पे भरोसा करना है। एबीगेल को भरोसा था परमेश्वर उसके साथ है, वो उसे प्रोटेक्ट करेगा, इसीलिए वो कदम को उठाती गई, उसने उस परिस्थिति में घबराई नहीं। और वापस आके उसने जब नाबाल को ये बताया कि मैंने इस तरह से दाऊद से मिली हूं और इस तरह मैंने उनको सामान दिया है, तो नाबाल को इतना बड़ा शौक लगा कि वो पत्थर जैसा हो गया। आप वचन में आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे वो पत्थर जैसा हो गया। हो सकता है उसको स्ट्रोक हो गया हो, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, उसको स्ट्रोक हो गया, लेकिन वो सुन्न हो गया और उसका जो हार्ट फेल हो गया। ठीक 10 दिन के बाद वो मर गया था। और फिर उसके बाद जो दाऊद को जब पता चला तो वो एबीगेल को अपनी बीवी बनाकर पूरे घराने को वो ले गया और परमेश्वर ने एबीगेल को स्थापित किया। कुछ भी परिस्थिति है, परमेश्वर हमें स्थापित करता है जब हम अपना जीवन पूरी रीति से उसके हाथ में दे देते हैं। एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, कोई एक हिस्सा अपने हाथ में मत रखें, सब कुछ उसे सौंप दें, सब कुछ उसके आगे निछावर कर दें। सब कुछ परमेश्वर का है, क्योंकि उसी में शुरू होता है और उसी में खत्म होता है। आज अगर आपको वो कठिन परिस्थिति में जाने के लिए बोलता है तो जाएं, कदम को उठाएं, क्योंकि वो आपके साथ है, आप अकेले नहीं है। आज हमने गाना गाया ना, पथिक तू सदा याद रखना, यानी पथिक कौन है? जो सकड़े मार्ग पे चल रहे हैं, परमेश्वर के मार्ग पे चलने वाले जो लोग हैं, वो अकेले नहीं है, परमेश्वर उनके साथ है। आप शायद आज उसका हाथ नहीं देख रहे हो, परमेश्वर का हाथ लेकिन आपके ऊपर है, उसका साया आपके साथ है, उसका अनुग्रह आपके साथ है। इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है, वो आपके साथ हर कदम पर है। उसने आपको हाथों हाथ उठा रखा है। हमें जरूरत है तो उस पर ट्रस्ट करने की, भरोसा करने की और अपने आप की सफाई करने की। जो हमारे अंदर सही नहीं है उसे हम रिजेक्ट करें, निकालें। अगर हमारे अंदर कपटता जो है, कपटीपन है, और हमारे अंदर मलिनता है, हमारे अंदर सेल्फिशनेस है, हमारे अंदर घमंड है, हमारे अंदर ईगो है, हमारे अंदर गुस्सा है, हमारे अंदर जो है हाजिर जुबान करने की वो जो कैपेसिटी है कि हम एकदम बैक आंसर करते हैं, और ये सब बातें हैं, तो इन्हें निकालें, अपने अंदर से सफाई करें। परमेश्वर कहता है कि हमारे अंदर से ही बुरा सोच, बुरी व्यवहार निकलती है। जो अपने आप की सफाई करता है, याद रखे परमेश्वर तैयार है अपने तेल को उंडेलने के लिए। और जब आपके ऊपर वो तेल को उंडेलता है, जब आपके ऊपर वो तेल गिरता है, तो आप नए हो जाते हैं, आप नए बन जाते हैं, आपका हृदय नया हो जाता है, आपका रूह नया हो जाता है, आपकी जुबान नई हो जाती है, आपकी सोच नई हो जाती है, सब कुछ नया कर देता है। एक तराशा हुआ सोने की मानिंद वो आपको चमकाता है इस दुनिया में और आपको लेके चलता है। परमेश्वर हमारे साथ है। कभी ये नहीं सोचना कि हम अकेले हैं, वो आपके साथ है। चाहे आपके रिश्तेदार आपको छोड़ जाएं, चाहे आपका कोई सगी संबंधी आपको छोड़ जाए, चिंता ना करें, जाने दें। जो आपको छोड़ के जाता है आपके भले के लिए छोड़ के जाता है, क्योंकि जब तक आप अकेले नहीं होंगे तब तक आप परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ेंगे। परमेश्वर अपने साथ आपको जोड़ने के लिए आपको अलग करता है लोगों से, आपका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए वो आपको अलग करता है। होने दें, करने दें परमेश्वर को उसका काम, क्योंकि वो जानता है आने वाले समय में आपके जीवन को उसने कैसे बचाना है, कैसे लेके जाना है। आप अपने फ्यूचर को नहीं देख सकते, आपको नहीं पता कौन सा गलत इंसान आपके जीवन में आने वाला है, आपको नहीं पता कौन सी गलत दरवाजा आपकी लाइफ में खुलने वाला है, लेकिन परमेश्वर आपको बचाता है, आपको बचा बचा के वो रखता है। इसीलिए उसको समर्पण करें, अपना हृदय, अपना रूह, अपना जिस्म, जान, अपना सब कुछ, अपनी हर चीज उसको दे दो, उस कुर्बान कर दो, उस क्रूस पर सील कर दो, नेल कर दो कि परमेश्वर मैं अपने आप को खाली करता हूं, मैं अपने आप को खाली करती हूं। परमेश्वर मेरा मुझ में कुछ ना रहे, सब कुछ तेरा हो। मैं जहां जाऊं, मैं ना जाऊं, तू चले परमेश्वर मेरे आगे आगे। मेरे को याद है कि मैंने जो है पिछली बार शायद कल या परसों क्रिस्टा वगैरह से एक गवाही शेयर की थी कि काम की जगह पर मेरे कैसे डिफिकल्ट सिचुएशन आई, कैसी परिस्थिति आई थी। तो परमेश्वर ने मेरे को उस सिचुएशन में डाला। क्यों डाला? मैंने ऑलरेडी कई पेशेंट्स देख लिए थे, मेरी बारी नहीं थी। मैं कह सकती थी, मेरे जो कलीग्स हैं उनको कह सकती थी कि मेरी टर्न नहीं है, मैंने आई हैव सीन इनफ, मैंने बहुत पेशेंट्स देख लिए, अब आपकी बारी है। एक सीनियर नर्स थी वहां पे, उसने 2 ही मरीज देखे थे और मैंने
उसको कह सकती थी कि आप देखो नेक्स्ट पेशेंट, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में जो है, जो स्पेशलिस्ट नर्सेज हैं, ये बोल देती हैं एक दूसरे को भी मैंने देख लिया, अब मैंने नहीं देखना, अब तुम देखो। लेकिन मेरे को परमेश्वर ने क्या कहा, मैं बैठ गई, मैंने अपने पेशेंट्स देख लिए, जब मैं बैठी तो मुझे परमेश्वर की आवाज आई कि ये पेशेंट ले ले, टेक द पेशेंट, टेक द पेशेंट। और मैं फिर भी वेट कर रही हूँ कि शायद कोई और ले ले, लेकिन हर कोई इस तरह अनजान था कि उन्हें सुन भी नहीं रहा था। वहां पर जो रिसेप्शनिस्ट थी उसने बताया कि ये पेशेंट की तबीयत ठीक नहीं, सिक पेशेंट था, सीरियस पेशेंट था। आप देखो परमेश्वर ने कैसा काम किया। हमने सिर्फ कदम उठाना है और परमेश्वर परिस्थिति को बदल देगा, मिनट में वो परिस्थिति को बदल देगा और आपके फेवर में कर देगा सब कुछ। जो लोग आपके खिलाफ हैं वो आपकी तारीफ करके जाएंगे। और उस समय क्या हुआ, वो सीनियर नर्स ने मुझे छोड़ दिया, मैं अकेली थी, पेशेंट बहुत सिक थी, उसको सांस नहीं आ रही थी और वो बिल्कुल पेल थी और उसके इतना दर्द था, जख्म था उसके जो गोडे में, बाएं गोडे में उसके जख्म था। और जब उसको देखा गया, उसका ब्लड टेस्ट हुआ, सारा कुछ हुआ, जब मेरी बारी आई जाकर उसको देखने की, तो वो इतनी बीमार थी, उससे बोला भी नहीं जा रहा था। लेकिन जब मैं वहां खड़ी हुई, खड़े मेरे देखते देखते ही उसका सांस ठीक होना शुरू हुआ। ठीक होना सिर्फ खड़े होने से। परमेश्वर के स्वर्गदूत जो हमारे साथ होते हैं, काम उन्होंने करना है, परमेश्वर ने करना है, आपने खड़े होना है। और थोड़ी देर में क्या हुआ, और जब उसकी जो दाहिनी टांग थी वो बहुत जोर जोर से ऐसे उछलने लगी, उसको बहुत जोर से दर्द होने लगा। तो मैंने उसकी टांग को पकड़ा और मैंने, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग एथियस्ट हैं तो आप खुली रीति से प्रार्थना नहीं कर सकते, तो मैंने मन में प्रार्थना किया, इन जीसस नेम आई कमांड दिस लेडी, दिस लेग टू काम डाउन। ये टांग बिल्कुल शांत हो जाए, ये लेडी शांत हो जाए, दर्द इसका शांत हो जाए। और मेरे टांग को पकड़ते पकड़ते ही वो बिल्कुल शांत हो गई, उसकी दर्द चली गई। और बड़े ही आराम से 2-3 घंटे उसका काम करने के बाद उसको वार्ड में जब छोड़ के आए तो वो चल रही थी और वो व्हील चेयर पे आई थी। उसके बाद वो अपने आप जो अपने क्रचेस को उठा के कहती मुझे दो, मैं चलूंगी। और मैंने उसके सॉक्स पहनाए, उसको तैयार किया, टॉयलेट सीट तैयार की उसके लिए। फिर वो कहती मेरे को मत पकड़ना, मैं अपने आप चल के जाऊंगी। सो ये हमारा परमेश्वर है, ये हमारा परमेश्वर है मेरे बच्चों, मेरे बहन भाइयों, ये हमारा परमेश्वर है। आपने स्टेप करना है, आपने खड़े होना है और परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। इसीलिए घबराना नहीं, कोई परिस्थिति से नहीं घबराना। आप कदम उठाएं, फियरलेस कदम उठाएं, डरे नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। यही आज का मैसेज है। एबीगेल की तरह हम सब अपने आप को नम्र करें और शांत रहें, घबराएं नहीं, बड़बड़ ना करें, कुड़कुड़ाएं ना। जो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं उनके लिए धन्यवादी हो, उनके लिए भी हम कुड़कुड़ाएं ना, परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्योंकि जब आप धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर आपके लिए और लोगों को खड़ा करेगा जो आपके लिए उससे बड़े लेवल पे आपको लेके जाएंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जो गीत क्रिस्टा, आप वो गाना गा सकते हो, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, तो अपना माइक ऑन कर लेना। हालेलुया। धन्यवाद के गाएं, क्रिस्टा मेरे साथ गाएं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया
से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, मैं प्रॉफिट जी को देती हूँ आखिरी कुछ बात आपने करनी। ठीक है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अगर आप कुछ मैसेज मिस कर गए हैं तो हम लोग YouTube चैनल के ऊपर भी लाइव हैं, और इस समय YouTube चैनल लाइव चल रहा है, जो हमारा YouTube चैनल है जिसका नाम है रेवलेशन 21:3। सो आप उस पे भी जुड़ सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और बेल का आइकन भी दबा सकते हैं। और अभी काफ़ी लोग जो सुन रहे हैं, आशा करता हूं कि आप लोगों ने YouTube के ऊपर जितने लोग हैं, आपने मैसेज को सुना होगा और एंजॉय किया होगा और सीखा भी होगा। मेरा विश्वास है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हमारे को बाइबल के जो कैरेक्टर है, बाइबल के जो किरदार हैं, उनकी जिंदगियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारी जिंदगियां बदल सकती हैं। तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, हम प्रचार सुनते हैं, सीखते नहीं है। आमीन। इसलिए मैं कई बार ये कहता हूं, प्रचार मत सुनो, उस प्रचार को बाइबल में पढ़ो और सीखो। मेरी जिंदगी कैसी है, हमें एबिगेल की जिंदगी से सीखना है कि वो ऐसी जिंदगी मेरी है कि नहीं है ना। हमने कितनी बातों को देखा, कैसी एक लेडी थी वो, कैसे वो धन्यवाद करती है परमेश्वर का, कैसे वो सिचुएशन को हैंडल करती है। आमीन। हम मुश्किल घड़ियों में कैसे निर्णय लेते हैं, मुश्किल लोगों के साथ कैसे डील करते हैं, ये हमें सीखना है। हमारी आधी से ज्यादा जिंदगी सफल हो जाएगी अगर हमें यह पता लग जाए कि मेरा भाई बहन बंधु जो भी है, पति पत्नी जो भी है, अगर कोई मेरे वो टेढ़ा है, वो गलत चाले चल रहा है, तो हमें उसको कैसे डील करना है। हम उस सिचुएशन में, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि वो कैसे दूसरे के साथ व्यवहार करें। हमें एक बात पता है कि हम हथौड़ा कैसे चलाएं, हमें एक बात पता है कि हम उसको नीचा कैसे दिखाएं। वो क्यों होता है, उसका भी एक कारण है, क्योंकि हमारे अंदर जो एक घमंड है ना, वो घमंड हमारी अपनी बेइज्जती को महसूस करता है। वो घमंड उठ करके आता है और फिर घमंड के कारण लड़ाई झगड़े होते हैं। तूने, फिर उसके ऊपर क्या होता है, दोष लगाए जाते हैं, तूने मेरे साथ ऐसा किया, तूने मेरे लिए ऐसा किया। हमारी जिंदगियां बार बार नहीं आएंगी, हमें एक ही बार खुदा ने जिंदगी दी है, और इसी जिंदगी में हमें खुदा के लिए सिद्ध होना है। अपने आप को तैयार करें बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार। मैं क्यों कहता हूं बाइबल और वचन के अनुसार, क्योंकि हमने सब ने आशा लगाई है कि हम स्वर्ग जाएंगे, है ना। वो हमारी जो मीठी सी आशा है वो कहीं खत्म ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी एक गलती के कारण परमेश्वर हमें बोले कि जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। सो बाइबल के जो पैरामीटर है, बाइबल के जो सिद्धांत है, अगर हम उनको पकड़ करके चलें, कठिन तो है पर मुश्किल नहीं है। आमीन। बहुत सारे लोग अभी इस समय YouTube पर जुड़े हुए हैं। मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने YouTube पे हमें ज्वाइन किया है, और कृपया सब्सक्राइब करें इसको, बेल का आइकन दबाएं, बेल का वो घंटी वाला बटन दबाएं, और जब वो बेल आप घंटी वाला बटन दबाते हैं तो ऊपर वाला सबसे ऑल, वो सारे नोटिफिकेशंस आपके पास आएंगे।
हालेलुया। सो आपका धन्यवाद, जो लोग जुड़ रहे हैं, जो शेयर कर रहे हैं, उनका मैं ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो शेयर कर रहे हैं यूट्यूब चैनल को। हालेलुया। आप लोगों की वजह से हम लोग ये सब चीज़ें कर पाते हैं। आमीन। आप लोगों के सहयोग से हम लोग आप तक ये बातें लेकर के, पहले मैं लाइव नहीं जा सकता था, पहले मैं रिकॉर्डिंग करता था। तो अभी मेरे सब्सक्राइबर इतने नहीं हैं, पर मेरे व्यूज़ इतने ज़्यादा हो गए कि मेरे को उन्होंने लाइव जाने के लिए अनुमति दे दिया। आमीन। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर कर सकता है, और मैं अपने यूट्यूब चैनल को या किसी भी चैनल को मैं पेड नहीं किया हुआ है। ना मैं इसमें कोशिश करता हूँ कि मैं किसी को इसको शेयर कर दूँ या कैसे भी इसमें पैसा डालूँ और पैसा बढ़ाऊँ। नहीं, मैं नहीं करता हूँ। जैसा जिसने देखना है वो देखेगा। आमीन। सो हमें हमें आज बाइबल में से बहुत महत्वपूर्ण ये बातें मिली हैं। मैं आशा करता हूँ जो लोग इस समय व्हाट्सएप के ऊपर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यूट्यूब के ऊपर जुड़े हुए हैं। मैं चाहता था हम फेसबुक पर भी जुड़े, पर हमारे पास गैजेट नहीं है, हमारे पास साधन नहीं है इस समय। प्रार्थना करें कि हम लोग फेसबुक, यूट्यूब और सारे चैनल्स को हम कैप्चर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम उस सब जगह पर हम लाइव एक टाइम पर हो जाएँ। हालेलुया। ताकि कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसा भाई-बहन बचने ना पाए जो वचन के बिना निकल जाए। आमीन। हम चाहते हैं वचन हर जगह पहुँचे। हालेलुया। सो मैं इस समय आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवादी हूँ परमेश्वर का भी, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा। धन्यवाद आपका। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, और मैं प्रार्थना करूँगा और उसके बाद मैं पास्टर शमी से बोलूँगा कि वो आशीष वाला कलमा पढ़ देंगे। स्वर्गीय महान प्रभु पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आते पिता परमेश्वर, जितने लोग इस समय जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, लाइव ब्रॉडकास्ट पे जुड़े हुए हैं, यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं, मैं आशा करता हूँ पिता परमेश्वर उन्होंने बहुत सारी बातों को सीखा होगा कि हमें अपनी जिंदगियों को परमेश्वर को भाता हुआ जीवता बलिदान लेकर के आना है। ये जीवते बलिदान हम कैसे बना सकते हैं प्रभु, ताकि हम अपनी जिंदगियों में जब झांकते हैं और वचन को अपने साथ मिला करके चलते हैं पिता परमेश्वर, तब हमारी जिंदगियां बदलती हैं, तब हमारी जिंदगियों में कार्य होना शुरू होता है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने आज अपने लोगों से बातें किया, हम सब से बातें किया, और एबीगेल की जिंदगी से हमने सीखा कैसे शांति बनाना है, कैसे हमें चीजों को कंट्रोल में रखना है, कैसे बहुत सारी बातें हो सकती थी कि एबीगेल भी झगड़ा करती, लड़ाई करती, पर वो धन्यवाद करने वाली एक स्त्री थी, धन्यवाद करना जानती थी, और वो उसको पता था कि कैसे एक सिचुएशन को हैंडल करना है। उसने राजा को भी, दाऊद को भी कैसे उसने गिफ्ट दे करके, प्रभु तेरा वचन कहता है कि यदि हम गिफ्ट लेकर के किसी के पास जाते हैं तो उसके क्रोध को ठंडा करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि तो पिता परमेश्वर तू हमसे बातें करता है आत्मा के द्वारा, और हमारे को ये बातों को सिखाता है पिता परमेश्वर। मेरा विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा 100 गुना प्रतिफल लाने वाले लोग बनेंगे, इनकी जिंदगियां बदल जाएंगी पिता परमेश्वर, इनके हालात बदल जाएंगे पिता परमेश्वर, इनके नजरिए बदल जाएंगे, इनकी सोच बदल जाएगी पिता परमेश्वर। जैसे ये अपनी परिस्थितियों को देखते हैं वैसे अब ना देखेंगे, ये अपॉर्चुनिटीज हो जाएंगे, और अपॉर्चुनिटी को देख करके जो दरवाजा इनके सामने परमेश्वर ने रखा है, उन हालातों में भी, कठिन हालातों में भी प्रभु वो दरवाजे को पहचान पाएंगे। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा तेरा धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। पास्टर शमी आशीष का कलमा पढ़ देंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, तमाम परमेश्वर के लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। जो लोग यूट्यूब पे हैं आपका भी धन्यवाद, और जो लोग यूट्यूब से नहीं बल्कि व्हाट्सएप के माध्यम से दूसरे फोन को भी, हमारे पास जितने गैजेट है, हमने घर के सारे गैजेट जो है ना इस समय, जितने भी हमारे फोन जो भी हमारे पास है, सब हमने इंटरनेट पे लगा रखे हैं, और इस समय हम लोग लाइव हैं सब जगह पे। आमीन। तो हमें इस्तेमाल करना है। हालेलुया। हमें इस्तेमाल, मीटिंग समाप्त हो गई है। मैं यूट्यूब वालों को बोल रहा हूं, अगर आप जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, पर मैं बोल रहा हूं कि ये परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, अपॉर्चुनिटीज दी हैं, हमारे सामने मौके रखे, साधन रखे, हम कैसे उन साधनों का इस्तेमाल करते हैं। आमीन। कैसे हम साधन का इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए।
आमीन। आप सब परमेश्वर के साथ बने रहें और परमेश्वर की इन बातों को जानें। आमीन। धन्यवाद आप सबका जो लोग यूट्यूब पे जुड़े हैं। हम लोग यहीं पर मीटिंग समाप्त करते हैं। जो लोग मिस कर गए हैं वो लोग इसको दोबारा सुन लें। आमीन। इसको रीप्ले कर लें। मैं इसको दोबारा इसको अपलोड करूंगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू।